एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीपीटी उड़ीसा में पॉलिटिकल साइंस के लिए 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे ऐप पे जाके कोर्स और जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है उसको भी परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार फिर से आप सबको जय जगन्नाथ मेरी तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप देखिएगा तो 80 क्वेश्चंस में से हर एक साल पहले क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो सीपीईटी में पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने बोला है, ये कथन किसने बोला है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। हु सेड लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर और कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉइंग। लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि आपको पूरी तरह से छूट दे दी गई है। लिबर्टी का ये मतलब होता है कि आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, आपके पास इतनी पावर है जो करने लायक काम है आप उसी को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप शराब पी के जो है वो आप नाली में जाके लौट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये लिबर्टी नहीं होती। लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके पास क्षमता है उस काम को करने की जो करने लायक काम। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम को करने की स्वतंत्रता को लिबर्टी कहते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंस होता है लिबर्टी का। और इसको किसने कहा था? आप लोग पेन और कॉपी के साथ बैठ सकते हैं और आप लोग जो है आंसर करने की कोशिश करें। आप देखिए 25 में से आप कितना सही आंसर कर पाते हैं। इससे आपको चीजें याद भी हो जाएंगी क्लास में ही। तो इसका आंसर होने वाला है टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन टू में लिखा हुआ है, लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल restraints बट ओनली दोज restraints which आर हार्मफुल टू लिबर्टी। अब ये आप बात समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता। वापस ये पॉजिटिव लिबर्टी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लिबर्टी का ये मतलब नहीं होता कि आपके ऊपर कोई भी रेस्ट्रेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपके ऊपर कोई भी आपका दबाव नहीं बनाया गया। लिबर्टी का सही मायने में मतलब होता है कि ऐसे आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए जिससे आप दूसरों के लिबर्टी को हार्म पहुंचाएंगे। बात समझ में आया? या ऐसे आप पे प्रतिबंध लगाए जाएं जिससे आपकी लिबर्टी आपसे छीन सकती है। तो ये लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है कि आपके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाए जाएंगे जिससे दूसरों की लिबर्टी हार्म ना हो, और ऐसे रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए जिससे आपकी लिबर्टी हार्म हो। तो ये कुल मिला के बात है। इसको हारोल्ड लास्की ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौटिल्य ने भी हमारे यहाँ पे कहा है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोलूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। अगर आपके हाथ में पावर दे दिया जाएगा, शक्ति दे दी जाएगी, तो आप भ्रष्टाचारी बन जाएंगे। और आपके हाथ में एब्सोलूट पावर दे दिया जाए तो आप पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, आप करप्ट हो ही जाएंगे। कौटिल्य कहती हैं कि जब मछली जो है तालाब में होती है, पानी में होती है, तो मछली पानी पिएगी ही। तो इसीलिए आप देखिएगा कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, स्टार्टिंग में काफी ईमानदार होते हैं, या जो नेता मंत्री होते हैं उनके अंदर ऐसा होता भी है कि वो जनता की सेवा करें। लेकिन वह जैसे ही पावर को पाते हैं उस तरह से वो करप्ट बन जाते हैं, और जितना ज्यादा पावर जिसके पास आएगा वो उतना ज्यादा आपका करप्ट और भ्रष्टाचारी बन जाता है। इसको आपका लॉर्ड एक्टन ने कहा था, डिल्बर्ट एक्टन इनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एज ट्रूथ इज द सिस्टम ऑफ थॉट। देखिए, कोई भी अगर चिंतन की बात करें, विचार की बात करें, तो उसमें जो ट्रुथ है, जो सच जो सच्चाई है, जो सत्यता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैकबोन होता है किसी भी पॉलिटिकल थॉट का। उसी तरह से आप किसी भी सोशल इंस्टीट्यूशन को देखें, अगर आप किसी भी सामाजिक संस्था को देखें, तो जस्टिस उसका आपका पहला गुण होता है, पहला वर्चू होता है। और ये जॉन रॉल्स ने कहा था, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इनफैक्ट इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इसी कॉन्सेप्ट से शुरू होती है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पीडिमेंट्स। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी वाज एक्सप्लेन्ड बाय। अब देखिए, दो तरह की लिबर्टी होती है। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो सजेस्ट करूंगा, सर्च कीजिएगा कि पॉजिटिव लिबर्टी वर्सेस नेगेटिव लिबर्टी। मैं पढ़ो तो ऐसे, तो आपको चीजें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में 20 मिनट्स का है।
तो यहाँ पे दो तरह की लिबर्टीज होती है, एक नेगेटिव लिबर्टी, एक पॉजिटिव लिबर्टी। तो नेगेटिव लिबर्टी का सिंपल सा मतलब हुआ कि आपके ऊपर बाहरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। ओके, उसको नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब होता है कि कोई एक्सटर्नल इम्पिडिमेंट, कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है, कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई कस्टम नहीं बनाया गया जो कि आपको किसी भी काम को करने से, अच्छे काम को करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। बात समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव लिबर्टी का, ये थॉमस हॉब्स ने दिया था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको तो मैं एकदम इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं आप सबके लिए। द एंड ऑफ लॉ इज नॉट टू अबोलिश और रेस्ट्रेन बट टू प्रिजर्व एंड इनलार्ज फ्रीडम। देखिए, थॉमस हॉब्स का मानना था कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो कानून से हम किसी भी स्वतंत्रता को जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं, किसी की स्वतंत्रता कम करने की कोशिश करते हैं। आप भारत में जितने भी कानून देखिएगा तो मोस्टली जो लॉज हैं वो स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जॉन लॉक कैसा मानना था, इसका आंसर जॉन लॉक होगा बाय द वे, कि हम कानून सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रीडम को, लिबर्टी को कम करने के लिए नहीं बनाते। हम कानून किसी के फ्रीडम और लिबर्टी को इनलार्ज करने के लिए भी बनाते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स देखें, वो कानून है, लेकिन उन कानूनों से, फंडामेंटल राइट से आपकी जो फ्रीडम है वो इनलार्ज हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग आते हैं, जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कि जस्टिस का मतलब, न्याय का मतलब होता है कि जो जिस चीज को डिजर्व करता है उसको वो चीज दी जाए। ओके, तो ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होने वाला है? एरिस्टोटल होने वाला है। ओके, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इक्वालिटी इज द राइट ऑफ एवरी मैन टू द फ्री डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। देखिए, जो इक्वालिटी है, जो समानता है, वो अधिकार है हर एक व्यक्ति का। हर एक व्यक्ति का इक्वालिटी अधिकार होता है ताकि वो जो है अपने पावर का एक्सरसाइज कर सके और डेवलप कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके, अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सके। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये किसने कहा था? तो इसको भी हारोल्ड लास्की ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए। हु फेमसली डिस्क्राइब्ड सोवेर्निटी एज एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर वेस्टेड इन द कॉमनवेल्थ। अब सोवेर्निटी का मतलब तो आप जानते ही हैं। सोवेर्निटी का मतलब होता है कि कंट्री के पास इतना लिबर्टी हो, फ्रीडम हो, कि वह विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वो अपने डिसीजन ले सके, या कोई इंटरनल इन्फ्लुएंस भी उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपका कहा गया है कि एब्सोल्यूट और परपेचुअल पावर होता है कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ मतलब स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होता है, मतलब स्टेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता अपने टेरिटरी में। ये जिन बोदिन ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर वेस्टेड इन द कॉमनवेल्थ। ये तो आप सबको ही जानते हैं, इसको बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। वीडियो को पॉज करके आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो उतना रिकमेंड होगा, मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियो बनाने की। और उड़ीसा के लोग बहुत प्यारे होते हैं, हमेशा से पढ़ो तो ऐसे को सपोर्ट करते आए हैं। और मोस्टली हमारे कोर्स में स्टूडेंट उड़ीसा वाले ही हैं, उत्कल से, रेवेन्सो से और तमाम यूनिवर्सिटीज़ से। तो आई नो गाइज, आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और वीडियो को जो है रैंक कराएंगे। तो मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। इंसान पैदा तो फ्री होता है, स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसको मालूम लगता है कि मैं तो बहुत सारी बेड़ियों में फंसा हूं। मेरे ऊपर धर्म की बेड़ियां हैं, जाति की बेड़ियां हैं, समाज की बेड़ियां हैं, अलग अलग चेन्स है। तो ये जिन जैक रूसो का स्टेटमेंट है, ये सब कोई जानते हैं। आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होना चाहिए इसमें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में जाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है, ये ऐसे एक क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जामिनेशन में, फिर भी आप जान लीजिए, मे बी अगर बाद में आप यूजीसी नेट का एग्जाम देंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। हु डिफाइंड द स्टेट एज अ टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट क्लेमिंग विद इन इट्स अलॉटेड फिजिकल एरिया सुप्रीमेसी ओवर ऑल अदर इंस्टीट्यूशन। देखिए, स्टेट का क्या मतलब होता है? एक आपका टेरिटोरियल सोसाइटी है, ओके, जो कि गवर्नमेंट और सब्जेक्ट में, मतलब उसमें गवर्नमेंट होता है और एक आपका सब्जेक्ट मतलब सिटीजन्स होते हैं। और जो गवर्नमेंट होता है वो अपना पूरा फिजिकल एरिया में उसका सुप्रीमेसी होता है। मतलब अगर इतनी बड़ी अगर स्टेट है तो उस स्टेट की गवर्नमेंट की पूरे में सुप्रीमेसी है, मतलब वो जो चाहे वो अपने एरिया में कर सकता है। ओके, तो ये कुल मिला के बात है। तो इसको किसने कहा था? ये भी स्टेटमेंट आपका हारूल लास्की का दिया गया है, स्टेट को डिफाइन करते हुए।
तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रख सकते हैं आप, बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम याद रखिएगा। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। कानून क्या होता है? जो सोवरेन ने कह दिया वही कानून हो गया, जो राजा ने कह दिया वही कानून हो गया। यही आपका लॉ का डिफिनेशन हुआ जो है करता था पुराने जमाने में। और ये जो फेमस डेफिनेशन है जॉन ऑस्टिन ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। ये मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी को सपोर्ट करते हैं कि एक जंगल का एक ही शेर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हु स्टेटेड द कंडीशन ऑफ मैन इज अ कंडीशन ऑफ वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन? ये तो आप लोगों को आना चाहिए। खैर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो इसका आंसर होने वाला है, किसने कहा था कि स्टेट ऑफ नेचर में हर एक व्यक्ति एक दूसरे से युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है? ये आपने हमारे यूट्यूब चैनल में भी देखा होगा। थॉमस हॉब्स इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर किया। इसका भी आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति देगा, और इसका भी आंसर जो है आप सबको आता होगा। द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये प्रिंसिपल किसने कहा था? ये जेरेमी बेंथम का प्रिंसिपल है, यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल है। ये सब कोई जानते होंगे कि सरकार को ऐसा काम करना चाहिए जिससे अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख हो। मतलब अगर 1,000 लोग हैं तो 1,000 में से 900 लोगों को जिससे फायदा पहुंचे, वो काम करना चाहिए सरकार को। लेकिन इसी चीज को जॉन रॉल्स जो है एक्सेप्ट नहीं करते। जॉन रॉल्स कहते हैं कि सरकार को ऐसा क्यों काम करना चाहिए जिससे 900 लोगों को ही लाभ हो? ऐसा काम करना चाहिए जिसमें 1,000 में से 1,000 लोगों का लाभ हो। बात समझ में आया? तो ये आपका जेरेमी बेंथम का कॉन्सेप्ट था। जस्टिस इज फेयरनेस। तो जस्टिस इज फेयरनेस जो है, ये आपका एक आर्टिकल था जो कि लिखा गया था। और ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था आपका जॉन रॉल्स ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। सोवेर्निटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। ये किसने कहा था कि सोवेर्निटी का क्या मतलब होता है? सुप्रीम विल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट जो चाहे वो कर वो कर सकता है। ओके, अपने टेरिटरी में सुप्रीम विल, वो जो चाहेगा वही कर पाएगा। ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 16 में किसने दिया था? तो ये भी आपका जॉन ऑस्टिन ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये आप सब जानते भी होंगे। और आप लोग प्लीज कमेंट करके आंसर करने की कोशिश करें कि ये किसने कहा था। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। कि अगर आपको राजनीतिक शक्ति को अगर कंट्रोल करना है तो आपको बंदूकें तो उठानी पड़ेगी, बिना बंदूकें उठाए काम नहीं चलेगा। तो ये मौ जेडोंग ने कहा था, आपको पता ही होगा। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। वेयर देर इज नो लॉ देर इज नो फ्रीडम। लोग ऐसा मानते थे कि कानून बना के लोगों के फ्रीडम को कम किया जाता है, और ये मैंने आपको ऊपर में एक्सप्लेन किया। अभी आप वीडियो पॉज करके आप आंसर करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। पहले हॉब्स मानते थे कि कानून बनाने से फ्रीडम को कम किया जाता है, लेकिन एक ऐसे थिंकर हैं वो आए और उन्होंने कहा कि बिना लॉ के तो फ्रीडम होगा ही नहीं। अगर आपको किसी को फ्रीडम देना है तो आपको कानून बनाने पड़ेंगे। और ये किसने कहा था? जॉन लॉक ने। उन्होंने भी तो कहा था कि हमें जो है फ्रीडम के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फ्रीडम के लिए जो है लॉ से फ्रीडम को इनलार्ज करना पड़ेगा। ये हमने भी पढ़ा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। हु सेड द लिबर्टी ऑफ मैन इन सोसाइटी इज अंडर नो अदर लेजिस्लेटिव पावर बट दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय कंसेंट? तो ये भी बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन है। देखिए, किसने कहा कि आपका जो लिबर्टी है एक व्यक्ति का सोसाइटी में, वो कोई तय नहीं कर सकता कानून बना के। वो कंसेंट से, इंसान जब अपनी मर्जी जब देगा सरकार को, तो वो जो मर्जी वाली सरकार है, जो कंसेंट से बनी सरकार है, वही एक्चुअली जो है इंसान के लिबर्टी पर कुछ फैसले ले सकती है। तो कंसेंट पर जो है लॉक ही बात किया करते थे कि कानून जो आपका बनाएगा वो सरकार बनाएगी जिसको कंसेंट दिया है जनता ने। ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव लिबर्टी इज द एबिलिटी टू बी वंस ओन मास्टर। पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब होता है? आपके अंदर इतनी क्षमता हो कि आप अपने खुद के मास्टर बन सके। हो सकता है कि आपको अभी इंस्टाग्राम रील देखने का मन कर रहा हो कि अरे इतना क्वेश्चन मैंने बना लिया ना, लेकिन आपके अंदर दो लोग बैठे हैं। एक आपका इनर सेल्फ है, दो आपके अंदर इनर सेल्फ होते हैं, एक हायर सेल्फ होता है, एक लोअर सेल्फ होता है। एक ऐसा वाला आपके अंदर व्यक्ति बैठा है जो कि आपको कह रहा है कि कुछ अच्छा करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने जीवन में अच्छा करो। तो उसके पास कंट्रोल होना चाहिए आपकी लाइफ का।
वो वाले व्यक्ति के पास नहीं जो आपके अंदर बैठा है बोल रहा है, "अरे, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेते हैं ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है।" तो आपको अपना ओन मास्टर बनना पड़ेगा, जो हायर सेल्फ वाला आपके अंदर स्टीम है, हायर स्टीम है, वो आपको कंट्रोल करे। और ये आइजिया बर्लिन ने कहा था। तो कोशिश करें कि आपके अंदर जो हायर सेल्फ है वो आपको कंट्रोल करे, ना कि आपका लोअर सेल्फ आपको कंट्रोल करे। ध्यान रखिएगा, हु डिस्क्राइब इक्वालिटी एज एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं लोगों को, उनको अगर आप हटा दोगे तो वही इक्वालिटी होती है, ऐसा जेस मिल का कहना था। ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, फोर्स इज द मिडवाइफ ऑफ एवरी ओल्ड सोसाइटी प्रेग्नेंट विथ अ न्यू वन। अब ये तो बड़ा जो है फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। लिखा हुआ है कि आप वायलेंस के थ्रू, हिंसा के थ्रू ही आप नए समाज को आप ला सकते हैं, समाज में आप नए बदलाव कर सकते हैं। आप फ्यूडलिज्म को हटा के आप जो है कम्युनिज्म ला सकते हैं, या कैपिटलिज्म को हटा के कम्युनिज्म ला सकते हैं। तो ये फोर्स के बिना ही होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया कि ओल्ड सोसाइटी न्यू सोसाइटी बनती है हिंसा के द्वारा ही, वायलेंस के द्वारा ही। आपको पता ही है, मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ये स्टेटमेंट को दिया था, इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको जानता होगा। प्लीज आप लोग इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। हु स्टेटेड दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा था कि जो राज्य है वो खुद भगवान की छवि है, जो कि हमारे धरती पर उतर आया है? इस स्टेटमेंट से थिंकर ये कहना चाहता है कि जैसे भगवान में कोई जो है बुराइयां नहीं होती, जो भगवान है परफेक्शन के एक रूप होते हैं, जो भगवान है वो परफेक्ट होते हैं, उसी तरह स्टेट है, स्टेट भगवान के जैसा ही है। स्टेट से कोई गलती नहीं हो सकती कभी भी, ऐसा मानना है इसका। और ये हीगल इसका सही आंसर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। सबको जानता होगा ये वाला तो खैर। ये भी बहुत आसान है। जस्टिस इज द बॉन्ड विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। न्याय एक ऐसा आपका डोर है जो कि जो आपका समाज को एक साथ बांधे रखता है, प्लेटो ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि जो कानून है वो क्लोथ के जैसा है, वो कपड़े के जैसा है, और उसको उसी साइज का बनाना चाहिए जो लोग उसको पहन रहे हैं। मतलब कानून को समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से बनाना चाहिए, ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका 25 नंबर हो गया। और इसी के साथ हम लोग 125 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बाकी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर आप लोग देख सकते हैं, पहले के जो 4 वीडियोस बने हुए हैं। और एक बार फिर से हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोशिश करें कि कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग चाहें तो कोर्स भी खरीद सकते हैं सीपीईटी के लिए, एसएसबी लेक्चरशिप अगर आप फ्यूचर में देंगे, यूजीसी नेट में देंगे अगर एग्जामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट आपके रेवेंसा और उत्कल के प्रोफेसर्स भी जो हैं वो कोर्स से पहले जुड़ चुके हैं, यूजीसी नेट और तमाम कोर्सेज से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीपीटी एग्जामिनेशन। और एक बार फिर से आप सभी को जय जगन्नाथ, मेरी तरफ से आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।